हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल फार्मा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना टॉपिक चला हुआ है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमें किस रूट से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराना है बॉडी के अंदर। तो आप सभी को पता है रूट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ड्रग्स के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें किस रूट से बॉडी के अंदर ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। तो आज अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, कल हमने वीडियो अपलोड किया था। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है तो हो सकता है हम आज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लें। ये जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक चला हुआ है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं ओरल रूट। देखो, ओरल रूट जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाला रूट है, आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि भाई आसानी से तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। तो सबसे आसान और कॉमनली यूज किए जाने वाला रूट क्या है? ओरल रूट ही होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी स्पेसिफिक जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है। तो इसलिए ओरल रूट सबसे कॉमन रूट माना जाता है। अब हम बात करते हैं ओरल रूट की ही बात करते हैं। ओरल रूट के अंदर हम जो पुअरली जो एब्जॉर्ब ड्रग हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, यानी वो दवा, वो ड्रग जो पुअरली या तो कम या फिर नियरली मतलब हल्की सी एब्जॉर्ब होती हों, उन ड्रग्स के लिए जो ओरल रूट है वो सूटेबल नहीं है, यानी ये इनके लिए सूट नहीं करेगा भाई। ठीक है। आयोनिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में कम होता है। जो आयोनिक ड्रग होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन ड्रग जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारी होती है जीआईटी के अंदर इसका आयोनिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम होता है। क्या होता है? आयोनिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम होता है। एग्जाम्पल में जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके लिए ड्रग होती है? एंटी-टीबी होती है। आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। एंटी-टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग में आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी अगर हम ओरल रूट से लेते हैं ना, तो इसका एक्शन या तो लोकल एक्शन के लिए ओरल रूट से लो भाई। अगर सिस्टमिक एक्शन लेना है तो इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम ओरल रूट से नहीं लेते हैं, तो उसके लिए हम एंटी-टीबी ड्रग है, इसका हम इंजेक्शन ही लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन लगता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम बेटा जी ओरल रूट से नहीं ले सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका इंजेक्शन लगता है, आईएम रूट से इंजेक्शन लगता है। अगर हमको लोकल एक्शन लेना है तो ले सकते हैं, सिस्टमिक एक्शन ओरल से नहीं आता है। ठीक है। ओरल रूट से अगर हम लेते हैं तो इसका सिस्टमिक एक्शन नहीं आता है। फर्स्ट लाइन ड्रग है, एंटी-टीबी ड्रग है, और इंजेक्शन की फॉर्म में हम इसको आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। दर्द होता है पेशेंट को, बेचारा क्या करे। ठीक है। ओरल रूट से नहीं ले सकता सिस्टमिक एक्शन के लिए। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी एक एंटीबायोटिक है, जिसको भी हम आईएम रूट से ही लेते हैं। इसका भी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, इसलिए इसको भी हम आईएम रूट से ही प्रेफर करते हैं। इसके बाद में आ जाता है सबल्यूंगल और बकल टैबलेट। सॉरी, बकल टैबलेट मैंने बोल दिया, टैबलेट नहीं, वो एक टैबलेट का टाइप आ जाता है। हम रूट्स पढ़ रहे हैं, रूट्स मतलब रास्ते। किस रास्ते से? देखो, ड्रग का रास्ता पता नहीं होगा तो हम रॉन्ग रूट, रॉन्ग डोज, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है बेटा। अगर रॉन्ग डोज है और रॉन्ग रूट से अगर हमने दे दिया तो ज़्यादा दिक्कत करता है। रूट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रग्स के केस में। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं, कहीं पे आपका मेडिकल है या फिर आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर काम करते हैं, तो कई बार फिजिशियन से भी गलती हो जाती है, तो उसको देखा करें कि कौन सा रूट इसमें लिख रखा है, उसी रूट से प्रेफर किया करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो उनसे कंसल्ट किया करें। ठीक है। जिन्होंने प्रिस्क्राइबर किया है उस प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करना होता है कि जी सर ये बात है, आपने ये रूट लिख रखा है, जब अगर आपको उचित लगे तो
ठीक है, उस चीज़ में आप क्या करो बात। रॉन्ग रूट बहुत ज़्यादा गलत होता है भाई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबल्यूंगल की बात कर लेते हैं। देखो सबल्यूंगल का मतलब होता है जीभ के नीचे। आपने 10 डिप्लोमा किया है या फिर बैचलर डिग्री की है तो उनके अंदर आया होगा सबल्यूंगल रूट। ठीक है, सबल्यूंगल रूट क्या होता है, जीभ के नीचे, जीभ के निचले हिस्से के ऊपर अगर हम कोई ड्रग रखते हैं, निचले हिस्से के अंदर कोई ड्रग रखते हैं तो सबल्यूंगल में आती है। और बकल पाउच होता है, बकल पाउच, ठीक है, बकल केविटी बोल देते हैं। जब पान वान खाते हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई थी खाई के पान बनारस वाला, ऐसा कुछ करके थी ना, तो वो बकल केविटी होती है, इसको बकल केविटी बोलते हैं। पाउच, बकल पाउच या बकल केविटी बोल सकते हैं। चिक्स और गम्स के बीच में होती है, इससे भी डायरेक्टली ब्लड में जाती है ड्रग। और जीभ के नीचे रखते हैं, वो भी डायरेक्टली ब्लड में पहुंचती है। ये सब चीज़ बाईपास हो जाती है, लीवर वगैरह ये सब डायरेक्टली कहाँ पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है। जो अगर हमें एक्शन जल्दी फास्ट एक्शन चाहिए होता है ना, उन ड्रग्स को हम सबल्यूंगल और बकल रूट से लेने के लिए जानी जाती है। ठीक है, फास्ट एक्शन अगर किसी का चाहिए तो सबल्यूंगल और बकल रूट से लेते हैं। ठीक है जी, आगे समझ में। आगे हम बात करते हैं जो ये लिपिड सोल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल ड्रग रूट है ये। ठीक है, सूटेबल फॉर लिपिड सोल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स। नॉन इरिटेटिंग मतलब जो इरिटेट कोज ना करे, स्टोमक में जाके दिक्कत करने जाए, इरिटेशन कोज कर दे, तो उससे क्या होगा कि वोमिटिंग और नोजिया एंड वोमिटिंग के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा ना करे, तो उसके लिए भी ये क्या है, सूटेबल है। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, नॉन इरिटेटिंग ड्रग है, उनके लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन, जो ब्लड में डायरेक्ट पहुंचती है, लीवर वगैरह सब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बाईपास हो जाते हैं। नॉन इरिटेटिंग ड्रग के लिए सूटेबल रूट है, ब्लड में डायरेक्ट पहुंचती है। और हार्ट के ऊपर इसका काम है, नाइट्रोग्लिसरीन का कहाँ काम यूज लेते हैं हम, हार्ट के अंदर। आगे चलते हैं, रेक्टल रूट आता है जी। बेटा जी रेक्टल रूट, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने चैनल के अंदर आप लोगों के लिए। ठीक है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखा करें, शेयर कर दिया करें जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, आपके लिए अच्छे ये इकोलॉजी चल रहा है, उसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स हो गई, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गई और फार्माकोथेरेपेटिक्स, उसके लिए भी लेके आने वाले हैं वीडियो। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रेक्टल रूट भाई अनप्लीजेंट या इरिटेंट ड्रग होना, उन ड्रग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके अंदर क्या होता है, 50% ड्रग का लीवर से बाईपास हो जाता है, यानी 50% ड्रग डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाती है। ये दो वेन होती है, इंट्रा हेमोरोडियल और एक्स्ट्रा हेमोरोडियल। ये जो वेन है, जो ये वाली जो एक्स्ट्रा हेमोरोइडल वेन है, ये बाईपास करती है लीवर को। ठीक है, इसके थ्रू जाएगा वो लीवर से होता हुआ जाएगा 50% ड्रग, और इससे जो जाएगा वो 50% बाईपास हो जाता है। ठीक है, इरिटेटिंग ड्रग है उनके लिए बढ़िया होता है ये रूट। ठीक है, इरिटेशन वगैरह स्टोमक में होता है, ये यहाँ से एनएस के थ्रू जाता है और यहाँ पे एक्शन जहाँ पे आता है, सिस्टमिक एक्शन भी इसका आता है। एग्जाम्पल में एनीमा, जैसे कि बुजुर्ग पेशेंट होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो एनीमा देते हैं। ऑयली उसको जो हमारा एनीमा है उसके जो ट्यूब होती है उसको क्या करते हैं, उसको ऑयली करते हैं उसको, और तब उसको इंजेक्ट करते हैं और फिर उसको प्रेशर से दबा देते हैं। तो इस तरह से एनीमा को यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है रेक्टल रूट के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं हम क्यूटेनियस रूट की। किसकी रूट की बात करते हैं हम, क्यूटेनियस रूट की बात करते हैं बेटा जी। क्यूटेनियस रूट में क्या होता है, ड्रग को अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। मैंने देखो कल बताया था ना, वो ट्रांसडर्मल पैच वही है। जो ट्रांसडर्मल पैच है ना, वो इसी में आते हैं, ट्रांसडर्मल पैच आते हैं इसके अंदर। इनका लोकल इरिटेशन वगैरह तो हो सकती है इससे। जो ट्रांसडर्मल पैच हैं, ये स्किन की जो लेयर है उसको क्रॉस करके ब्लड में पहुंचती है दवाई। जो जैसे आप वो देखते हो ना, क्या देखते हो बेटा जी, जो बैंडेज लगता है ना, कटवट लग जाता है तो बैंडेज लाते हैं, तो उसको टेप निकालते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो जो टेप लगी होती है ना, उसी के नीचे मतलब कि क्या होती है, उसमें ड्रग होती है। लंबे एक्शन तक अगर हमें किसी दवा का लंबे समय तक एक्शन लेना है ना, तो उसको क्यूटेनियस रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं बेटा जी,
क्यूटेनियस रूट से देते हैं। अगर किसी ड्रग का हमें लंबे समय तक एक्शन चाहिए तो उसको क्यूटेनियस रूट से देते हैं। पैच आती हैं आजकल ट्रांसडर्मल पैच, उसको टेपी को उपाड़ो और उस पर लगाओ स्किन के ऊपर और उसको लंबे समय तक उसका एक्शन आता रहता है। धीरे 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 ड्रग ब्लड के अंदर पहुंचती रहती है। लोकल इरिटेशन वगैरह तो ये जो चीज़ है काफ़ी टाइम तक अगर उसको लगी रहेगी तो वो दिक्कत करेगा। इसको हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। ड्रग को डिलीवर करने का सिस्टम है ये। फेनेंटाइल एनाल्जेसिक ड्रग है। फेंटेनाइल इस ड्रग को हम इस रूट से ले सकते हैं। लीवर बाईपास होता है इसमें, लीवर के अंदर नहीं जाती, डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही जा रही है। निकोटिन के पैच आते हैं आजकल, देखो निकोटिन के पैच आते हैं जो मैंने कल भी बताया था कि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, यानी उसका मिसयूज़ करते हैं कि मतलब वो तम्बाकू पीने वाले लोगों के लिए होती है। उनको रिकमेंड की जाती है कि आपको आदत छूट जाएगी, लत छूट जाएगी, ये निकोटिन की पैच ले जाइए सॉरी। तो निकोटिन की पैच का वो यूज ही करने लग जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए होती है लेकिन वो उसका यूज ही करने लग जाते हैं। तो इस तरीके के केस भी आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। स्किन के ऊपर पैच लगाते हैं, लंबे समय तक इसका एक्शन आता रहता है। ठीक है, निकोटिन वालों के लिए ये सही रहता है। अगर कोई निकोटिन वगैरह पीता है तो उसकी लत छुड़ाने के लिए होता है, लेकिन यूज ही करने लग जाते हैं। ज़्यादा देर तक लोकल इरिटेशन हो जाता है। अगर भाई ज़्यादा देर तक वो चिपकी रहेगी आपकी स्किन के ऊपर तो इरिटेशन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। देखो जी, एडिटिंग वगैरह इसमें होती नहीं है, एक कट भी अगर इसमें लगता नहीं है वीडियो के अंदर, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। मेहनत खूब लग रही है आपके ऊपर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को लाइक कर दिया करो। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनहेलेशन, देखो इनहेलेशन मतलब सांस के द्वारा इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा लेंगे। ये सूटेबल होता है वोलेटाइल गैसेज के लिए, लिक्विड्स के लिए। ठीक है, इनहेलेशन सांस के द्वारा, जैसे नेबुलाइजेशन हो गया, नेबुलाइजर करवाते हैं, साल्बुटामोल हो गई। ठीक है, तो ये सांस के द्वारा ले जाते हैं। जैसे किसी को सांस में दिक्कत है, दमा की प्रॉब्लम है, वो भी इनहेल करके ही ड्रग्स का इंस्ट्रूमेंट, वो अगर आपने ड्रग का नाम सुना हो फोराकोट वगैरह, ये इनहेलर में आते हैं। ठीक है, इनहेलर ड्रग आती हैं, ये इनहेल करके ली जाती हैं। तो ये इसी प्रकार से नेबुलाइजर भी करते हैं। साल्बुटामोल, और साल्बुटामोल क्या है? एक लोकल यूज होता है इसका, साल्बुटामोल का लोकल यूज होता है। साल्बुटामोल का कहाँ पे? लंग्स में यूज होता है। साल्बुटामोल का ब्रोंकोलाइट डायलेटर है। नेबुलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। हेलोथेन जनरल एनास्थेटिक है, जो हमारा हेलोथेन है जनरल एनास्थेटिक है, उसका यूज भी हम इनहेलर की फॉर्म में ही करते हैं। साल्बुटामोल भी इनहेलर है जो बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट करता है लंग्स के अंदर। सांस लेने में अगर परेशानी होती है तो हम साल्बुटामोल का यूज करते हैं, लोकल एक्शन इनका आता है। हेलोथेन एक जनरल एनास्थेटिक है, ये सिस्टमिक रूट में आ गया। देखो ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, ब्लड के अंदर कोई दवाई पहुंच गई तो सिस्टमिक हो गया। अगर किसी लोकली काम कर रही है, लोकल जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रही है, तो वो हो गई लोकल एक्शन। तो हेलोथेन जनरल एनास्थेटिक है, इनहेल करके लेते हैं, लेकिन एक्शन इसका सिस्टमिक आता है, सिस्टमिक रूट में काउंट होगी। ये कौन सी रूट में काउंट होगी? सिस्टमिक रूट में काउंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेजल रूट। नेजल रूट आपको पता है, ऑटोइम्यून वगैरह लोकल एक्शन भी आता है, और नेजल रूट से हम सिस्टमिक एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में डेस्मोप्रोसिन एक तरीके की ड्रग है ये। ठीक है, ये वो ड्रग है जो वैसोप्रोसिन हार्मोन अगर कम होता है तो हम डेस्मोप्रोसिन नाम की एक ड्रग है उसको इनहेल करके लेते हैं। ये वैसोप्रोसिन की अगर कमी हो जाती है तो पता है कौन सी बीमारी होती है, कौन सी तकलीफ हो जाती है? डायबिटीज इनएक्सिफाइटस हो जाता है, इनएक्सिफाइटस हो जाता है ये वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से। वो एक डायबिटीज मेलेटिस होती है और ये अलग है। इसके अंदर क्या होता है? डायबिटीज इनएक्सिपेटस में, इसमें इनएक्सिपेटिस में होता है भाई, पेशेंट ज़्यादा बार तो पेशाब जाता है और ज़्यादा प्यास लगती है, तो उस पेशेंट को हम क्या देते हैं? डेस्मोप्रोसिन टैबलेट देते हैं, डेस्मोप्रोसिन ड्रग देते हैं। तो वो क्या है? ब्लड पहुँचे, ब्लड से किडनी में नेफ्रॉन जो वैसोप्रोसिन है, इसका काम क्या है? पानी को वापस करने का काम होता है, और रीअपटेक करती है,
डेस्मोप्रोसिन ड्रग क्या काम करती है? पानी को रीअपटेक करने का काम करती है, ठीक है। वेसोप्रोसिन ड्रग और वेसोप्रोसिन हार्मोन होता है, इसकी कमी हो जाती है तो ये डायबिटीज इनएक्सिपिटस हो जाता है, ज़्यादा बार पेशाब जाता है और ज़्यादा प्यास लगती है। और एक टर्म बता देता हूँ मैं आपको, पॉलीयूरिया ज़्यादा यूरिन आना और पॉलीलिपेसिया ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ज़्यादा प्यास लगना, और इसको बोलते हैं ज़्यादा यूरिन आना। पॉलीडिपेसिया ज़्यादा प्यास लगना और पॉलीयूरिया ज़्यादा यूरिन आना। डायबिटीज़ इनएक्सिपिटस ड्रग डेस्मोप्रोसिन लेते हैं और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें भी लीवर बाईपास होता है। अब बात करते हैं पेरेंट्रल रूट की। पेरेंट्रल रूट में सबक्यूटेनियस आता है। सबक्यूटेनियस कहाँ है? स्किन के नीचे जो फैटी टिश्यू है वहाँ पे लगता है। ड्रग को इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है। एक्शन धीरे धीरे आता है, लंबे समय तक आता है। सस्टेन एक्शन लेने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? पेरेंट्रल रूट। इसमें सबक्यूटेनियस रूट का हम यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? सबक्यूटेनियस रूट का यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल है ये डिपोट प्रिपरेशंस के लिए, सस्टेन रिलीज के लिए। डिपो मतलब आपको पता है बस का डिपो होता है ना। डिपो मतलब बहुत सारी बसें धीरे धीरे बसें वहाँ पे जमा होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो डिपो के लिए, डिपोट प्रिपरेशंस के लिए, सस्टेन रिलीज के लिए ये सूटेबल रूट है। एक डर्मोचैट एक डिवाइस होता है, इसके माध्यम से हम सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट कराते हैं दवाई को, ड्रग को। डिवाइस होता है ये सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सिरिंज जैसी होती है, ये क्या होती है? सिरिंज जैसा एक डिवाइस होता है। तेजी से सॉल्यूशन इसमें ड्रमोजैट देखो, जेट नाम आ रहा है। जेट एयरप्लेन है ना, एयरप्लेन होते हैं जो नॉर्मल हवाई जहाज होते हैं। जेट होता है जो फाइटर जेट हो गया, ये जेट हो गया जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, उसी से आया जेट। डर्मोजेट मतलब बहुत तेज़ी से उसमें से सॉल्यूशन बाहर आता है डर्मोजेट से। वैसे सिरिंज से भी लगा सकते हैं लगाने को तो, लेकिन डर्मोजेट इसके लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है। आपको सभी को पता है, कॉमनली जो डॉक्टर है, मतलब मोस्टली जहाँ भी आप जाते हो वो जोड़ा साहब ज़्यादातर डॉक्टर इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं। गांव में भी लोग यही कहते हैं इंजेक्शन लगा दे डॉक्टर साहब, गोली से काम नहीं चलेगा। और वो भर से तुरंत सिरिंज भरता है और लगा देता है, और IM लगाता है, प्रेफर IM रूट ही करता है वो, ठीक है। IV भी करने लगते हैं, लेकिन IM रूट भी वो प्रेफर करता है ज़्यादातर। और कहते हैं लेटो जी 2 इंजेक्शन लगा देगा, 300 रुपये ले लेगा, 250 रुपये ले लेगा। आप सोचोगे हाँ भाई हो गया, दवाई से आराम हो गया, ठीक है। तो ये रूट बता रखा है IM रूट, इंजेक्टेड इनटू स्केलेटल मसल लाइक डेल्टोइड और ग्लूटेस मसल्स। बटक के ऊपर भी लगाते हैं, थाइज के अंदर भी लगता है ये, ठीक है। IV रूट ये देखो, इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है बेटा जी। IV रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है, क्योंकि डायरेक्ट वेन में जाता है, वेन से ब्लड में जाता है सीधी कोई दवाई ब्लड में पहुंचेगी तो उसका बायो अवेलेबिलिटी 100% आनी ही है, ठीक है। इसके बाद में इंट्राडर्मल आता है। इंट्राडर्मल क्या आता है? यूज फॉर BCG, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, TB टेस्टिंग, लेप्रोनिन टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल हम यूज़ करते हैं। मान लो कोई दवा है, उसकी टेस्टिंग के लिए, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? रूट इंट्राडर्मल यूज़ करते हैं रूट, ठीक है। TB टेस्टिंग के लिए भी और BCG वैक्सीन के लिए भी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए भी हम इंट्राडर्मल यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन जी की फर्स्ट डोज इंट्राडर्मल रूट से ही टेस्ट डोज है ये, सॉरी फर्स्ट नहीं है बेटा जी, ये टेस्ट डोज है। पेनिसिलिन जी की टेस्ट डोज भी इंट्राडर्मल रूट से ही दी जाती है। पेनिसिलिन जी बहुत खतरनाक होता है जी, ठीक है। पेनिसिलिन जी बहुत खतरनाक है, अगर वो रिएक्शन वगैरह करता है तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो इसके लिए उसका पहले टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पेनिसिलिन जी को वैसे ही आया और पेनिसिलिन जी लगा दिया। पेनिसिलिन जी बहुत ही खतरनाक होती है, अगर वो रिएक्शन करती है तो पेशेंट की जान तक जा सकती है। ध्यान रखना, कभी कोई जोड़ा छाप बन रहा हो और पेनिसिलिन जी लगा दे, दिक्कत आ जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद रूट तो हो गए जी बेटा जी, ख़त्म हो गए। अब हम कल पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं और फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, और फिर उसके बाद में कुछ शुरू हो जाता है आगे का चैप्टर।
फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। देखो जी, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह इन चीज़ों की थोड़ी कमी है, तो थोड़ा सा इसमें वो नहीं होता, एडिटिंग वगैरह वाला सीन नहीं है। फीचर वन शॉट में अपना ये जो काम है ये होता है। इसमें कोई मिस्टेक भी हो जाए तो उसमें उसके लिए सॉरी है, ठीक है। वैसे अपनी तरफ से कोई फुल कोशिश करी गई है, कोई किसी प्रकार की गलती ना हो जाए तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन आप इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये देखो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।